हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे बच्चों। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं धीरज हिंदुस्तानी आप सभी का अपने प्लेटफॉर्म पर अभिनंदन करता हूं बच्चों। मेरे प्यारे बच्चे, चलिए हम लोग विद्युत धारिता का पाठ जो है पढ़ चुके थे और उसका जो है कुछ प्रश्न हल करने का प्रयास हमने किया था और लगभग 8-9 प्रश्न हमने हल करवाए थे और हमें उम्मीद है कि आपको सारे प्रश्न समझ में आएंगे। बहुत सारे जो है लोगों ने सराहा। ठीक है ना। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज जैसा कि हमने कहा था कि इस चैप्टर से संबंधित जो है 40-50 सवाल जो है हम लोग बताएंगे। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। तो चलिए, आज अगला दिन है तो फिगर वाले सवाल हम लोग सब बता रहे हैं। इसके बाद आपके जो है जो अंकित प्रश्न वो वाले होंगे लिखित वाले, उसको भी बताएंगे बच्चों। तो चलिए, आज का जो है ये पहला सवाल जो है बच्चों आपको बताया जा रहा है। ये फिगर वाला एक सवाल है बच्चों। ए और बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा, इस तरीके से एक फिगर दिया है बच्चों। इस तरीके से एक फिगर दिया है बच्चों। यहाँ ये बिंदु ए है और ये बी है। कह रहा है कि चित्र में सी का मान ज्ञात कीजिए जबकि ए तथा बी के बीच तुल्य धारिता 15 माइक्रोफैरड है। यानी इसकी धारिता ज्ञात करनी है जबकि ए और बी के बीच की तुल्य धारिता टोटल कितनी है, 15 माइक्रोफैरड। ठीक है ना। तो ए व बी के बीच की तुल्य धारिता कितनी है बच्चों, ये है आपका 15 माइक्रोफैरड। ठीक है ना, ये दे रखा है और इसका मान भी दिया है बच्चों। इन दोनों संधारित्रों का 10 माइक्रोफैरड और इसका भी मान 10 माइक्रोफैरड दिया है। ये कह रहा है कि इस संधारित्र की धारिता बताइए, जो खाली संधारित्र जिसका सी की धारिता बताई थी। ठीक है ना बच्चों। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ से जैसे ही चलेंगे बच्चों तो वो पूरा जो है देखेंगे। यहाँ जैसे चलेंगे तो यहाँ दो रास्ते मिल जाते हैं, एक इधर और इधर। हमने बताया था आपको अगर रास्ते अलग अलग हो तो आपको क्या करना है। रास्ते अलग अलग है इसका मतलब ये समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं और समांतर क्रम में धारिता क्या होती है, सीधी सीधी जुड़ती है। तो समांतर क्रम में 10, समांतर क्रम में क्या होता है, C बराबर C1 प्लस C2। तो ये क्या हो जाएगा, 10 और 10 20 माइक्रोफैरड। कितना हो जाएगा, 20 माइक्रोफैरड। ठीक है ना। और कह रहा है कि अब इसका और इसका ये श्रेणी क्रम में हो जाएंगे बच्चों। तो हमारा फिगर इस तरीके से बन जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा। ये बिंदु ए है, ये बी है, इन दोनों का परिणामी 20 माइक्रोफैरड आ गया और इसका जो है सी है। तो ये इन दोनों का परिणामी दिया है बच्चों। कह रहा है ए और बी के बीच की तुल्य धारिता कितनी है, 15 माइक्रोफैरड। ठीक है ना। इसका मतलब इन दोनों को परिणामी कितना है, 15 माइक्रोफैरड। तो 15 माइक्रोफैरड का मतलब क्या हो जाएगा, 1/C बराबर 1/C1। अब C1 20 माइक्रोफैरड है प्लस 1/ इसकी धारिता C है, यही हमको ज्ञात करना है। ये श्रेणी क्रम में है ना बच्चों। तो श्रेणी क्रम में हमने क्या बताया था, 1/C बराबर 1/C1 प्लस C2, 1/C2। ठीक है ना। तो जिसको लाना है उसको एक तरफ, बाकी सबको एक तरफ कर दो बच्चों। ये हो जाएगा 1/C। अब इसको हल कर लेंगे जब बच्चों हम लोग, ये आ जाएगा 15 और 20 का लसा लेंगे 60 आ जाएगा। तो यहाँ 15 चौका 60, 20 यहीं 60 बराबर 1/C। तो 4 में से 3 गए 1, तो कितना बच जाएगा बच्चों, 1/60। कितना हो जाएगा, 1/60। तो आपको 1/C तो चाहिए नहीं, क्या चाहिए, C चाहिए। तो C का प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, C का उल्टा करेंगे तो इधर भी उल्टा हो जाएगा। इसका मतलब बच्चों ये क्या आ जाएगा, 60 माइक्रोफैरड। बताइए समझ में आया आपको। बहुत ही आसान सवाल है बच्चों। ठीक है ना। तो इस तरीके से आज हम लोग जो है ये आंसर हो गया। पहला सवाल हम लोग हल कर चुके हैं आज का। ठीक है ना बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखते हैं बच्चों। अगला सवाल दिया है, चित्र में प्रत्येक संधारित्र पर आवेश की गणना करिए। ठीक है ना। तो इस तरीके से चित्र दे दिया है, इस तरीके से चित्र दे दिया है बच्चों। ये है आपका चित्र और ये दे दिया है, ये चित्र दिया है। ठीक है ना बच्चों। तो चित्र थोड़ा सा हम बड़ा बना दे रहे हैं ताकि आपको स्पष्ट समझ में आए बच्चों। ये है, ये चित्र है, ये चित्र है। ठीक है ना। इस तरीके से है बच्चों। तो यहाँ जो है
एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, ठीक है ना। इसके बीच का विभवांतर दिया है, कह रहा है कि ये 6 वोल्ट है। ये कितना दिया है, 6 वोल्ट। और पहले संधारित्र जो ऊपर वाली है इसका 2 माइक्रोफैरड दिया है और नीचे वाले का 4 माइक्रोफैरड धारिता दिया है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि चित्र में प्रत्येक संधारित्र पर आवेश की गणना करिए, यानी इसका आवेश कितना होगा और इस पर आवेश की गणना क्या होगा, ये आवेश की मात्रा हमसे पूछ रहा है, ठीक है ना बच्चों, ये पूछ रहा है। तो चलिए पहले हम लोग देखते हैं कि ये किस क्रम में जुड़े हुए हैं। अगर हम लोग इधर से चलेंगे बच्चों तो यहाँ आने के बाद हमें 2 रास्ते मिल जाते हैं, एक इधर और एक इधर। अभी हमने बताया आपको कि अगर रास्ते अलग अलग हों तो इसका मतलब वो किस क्रम में होंगे, समांतर क्रम में। और समांतर क्रम में धारिता क्या होती है, सीधा सीधा जुड़ जाती है बच्चों, C बराबर C1 प्लस C2। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 4 और 2, ठीक है ना, 2 माइक्रोफैरड प्लस 4 माइक्रोफैरड बराबर 6 माइक्रोफैरड, यही आ जाएगा। माइक्रोफैरड में दिया है तो माइक्रोफैरड में ही आएगा। यानी हमको इन टोटल धारिता ज्ञात हो गई, ठीक है ना बच्चों, क्या हो गई, टोटल धारिता ज्ञात हो गई। अब हमको क्या ज्ञात करना है बच्चों, अब हमको ज्ञात करना है कि इन पर आवेश की गणना करनी है। आवेश की गणना करने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, हम जानते हैं कि Q बराबर क्या होता है, C इंटू V। क्या होता है, Q बराबर C इंटू V। चूंकि ये समांतर क्रम में है तो समांतर क्रम में विभवांतर दोनों का समान होगा, इसका मतलब इसका जो विभवांतर होगा वही विभवांतर इसका होगा, ठीक है ना। तो अगर हम इस पर मान लें Q1 आवेश है और इस पर Q2 आवेश है तो विभवांतर तो दोनों का समान होगा, जो यहाँ पर 6 वोल्ट दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग लगाते हैं, इसी फार्मूले में रखते हैं। तो यहाँ C के लिए जो है, पहले वाले के लिए C1 क्या है, 2 माइक्रोफैरड है बच्चों, और V का मान 6 वोल्ट, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा, 12, क्या हो जाएगा, 12 कूलाम, 12 माइक्रो कूलाम। कितना आ जाएगा बच्चों, 12 माइक्रो कूलाम आवेश आएगा, ठीक है ना। और इसी प्रकार दूसरे वाले के लिए निकालें, ठीक है, इसको अगर C1 मान लें तो इसको Q1 मानना पड़ेगा। इसी प्रकार यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q2 बराबर C2V2। इससे निकालेंगे तो दूसरे वाले पे, इस पे जो है आवेश की मात्रा हो जाएगी बच्चों, इसका धारिता कितना है, 4 माइक्रोफैरड गुणे विभवांतर तो सबका सेम होगा, तो विभवांतर 6 ही रहेगा बच्चों, क्योंकि समांतर क्रम में विभवांतर का मान समान होता है, आप जानते हैं। तो कितना हो जाएगा, इस पर आवेश की मात्रा 6 चौक 24। चूंकि सब माइक्रो कूलाम में दिया है इसलिए माइक्रो कूलाम, माइक्रो में दिया है ना, माइक्रोन में। तो आप देख रहे हैं कि पहले वाले पर कितना, 12 माइक्रो कूलाम और दूसरे पे 24 माइक्रो कूलाम। तो ये हो गया आपका आंसर, 12 माइक्रो कूलाम और 24 माइक्रो कूलाम, ठीक है ना। ये हो गया बच्चों आंसर। ये आज के वीडियो का दूसरा सवाल है बच्चों। आइए हम लोग कुछ और सवाल की बात करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं तीसरा फिगर। देखिए कह रहा है संलग्न चित्र में प्रत्येक संधारित्र पर आवेश की गणना करिए, ठीक है ना। इस तरीके से सवाल दिया है बच्चों, देखेंगे। इसका भी 6 वोल्ट दिया है बच्चों, 2 बिंदु दिया है, इसका भी विभवांतर 6 वोल्ट है। कह रहा है कि प्रत्येक संधारित्र पर आवेश की गणना करिए, तो इसका मान दिया है 3 माइक्रोफैरड और इसका दिया है 6 माइक्रोफैरड, ठीक है बच्चों। तो ये कह रहा है कि प्रत्येक संधारित्र पर आवेश की गणना करिए। यहाँ ध्यान दीजिएगा बच्चों, प्रत्येक संधारित्र पर आवेश की गणना करनी है। तो यहाँ से जैसे ही हम चलेंगे तो यहाँ जाने के बाद हमें एक ही रास्ता मिल रहा है, यहाँ रास्ते अलग अलग नहीं है। इसका मतलब है कि ये दोनों किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में आवेश का मान कितना होगा बच्चों, जो इसका होगा वही इसका होगा, आवेश का मान क्या होगा, समान होगा, ठीक है ना। श्रेणी क्रम में आवेश का मान समान होता है और समांतर क्रम में विभवांतर बराबर होता है, ठीक है ना बच्चों, ये आप लोग जानते हैं अच्छे से। तो चलिए पहले इनकी हम तुल्य धारिता निकाल लेते हैं। तो तुल्य धारिता क्या हो जाएगी बच्चों, ठीक है ना। हमें अगर इसको C1 मान ले, इसको C2 मान ले, तो हमें जो है आवेश की गणना करनी है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, अगर तुल्य धारिता हम लोग निकालें, इस परिपथ की तुल्य धारिता निकालें तो क्या हो जाएगा, हमें आवेश पूछ रहा है कि प्रत्येक संधारित्र पर आवेश की गणना करिए। तो तुल्य धारिता श्रेणी क्रम में क्या हो जाती है बच्चों, 1/C बराबर क्या होता है, 1/C1 प्लस 1/C2, यही होता है। तो इसको हम लोग हल करेंगे जब, तो क्या हो जाएगा, 1 बटे कितना हो जाएगा, 3 माइक्रोफैरड प्लस 6 माइक्रोफैरड। तो इसको जोड़ेंगे जब बच्चों तो क्या हो जाएगा, हल करेंगे 3 और 6 का लस है 6, तो यहाँ हो जाएगा 2 और 6 का भाग देंगे 1 बार जाएगा,
कितना हो जाएगा 3/6। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/c बराबर 3/6 है, 3/6 है, तो इससे कट जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो उसका उल्टा करेंगे बच्चों तो c बराबर क्या आ जाएगा 2, क्योंकि 1/c का मान 1/2 आ रहा है, तो हमको c चाहिए ना कि 1/c चाहिए। तो इन दोनों का जो है तुल्य धारिता कितनी आ गई 2। अब चूंकि माइक्रो में दिया है इसलिए माइक्रो कूलाम में होगा इसका आंसर, ठीक है ना। तो ये हो गया तुल्य धारिता, लेकिन हमसे धारिता नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है आवेश, क्या पूछ रहा है आवेश। तो आवेश की गणना करेंगे तो आवेश बराबर क्या हो जाएगा बच्चों Q बराबर C इंटू वी, ठीक है ना। अभी हमने C इनका तुल्य धारिता निकाल लिया, 2 आ गया, कितना आ गया 2, और विभवांतर क्या है बच्चों 6, विभवांतर क्या है 6, तो कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, 12 कूलाम आवेश होगा, ठीक है ना। अब 12 कूलाम का आवेश इस पर भी होगा इस पर भी, क्यों, क्योंकि बच्चों जो है ये श्रेणी क्रम है, और श्रेणी क्रम में जो जितना आवेश आप देंगे सब एक ही रास्ते से होकर गुजरता है, तो रास्ता अलग अलग नहीं है, इसलिए आवेश का मान क्या होगा समान होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि प्रत्येक संधारित्र पर कितना आवेश होगा 12 माइक्रो कूलाम, माइक्रो कूलाम में है, सॉरी हाँ माइक्रो कूलाम है, ये माइक्रो फैरड में है, माफ कीजिए बच्चों, ये माइक्रो धारिता का मात्रक फैरड में है, ये माइक्रो कूलाम में होगा, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, ठीक है ना। तो हमारा आंसर आ गया ये। बहुत ध्यान से बच्चों चित्र आप देखते चलिए, और मैं कैसे लगा रहा हूँ मेरी आवाज सुनते रहिए, वीडियो को देखते रहिए, आपको सब सवाल समझ में आ जाएगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। हाँ अगला सवाल बच्चों कुछ इस तरीके से है, फिगर दिया है इसमें, इस तरीके से फिगर दिया है, और इसको जो है यहाँ जो है पृथ्वी से कनेक्ट कर दिया है। यहाँ V1 का मान 45 दे रखा है, और ये V2 का मान पूछ रहा है, और इसकी धारिता दिया है 2 माइक्रोफैरड और 4 माइक्रोफैरड, ठीक है ना बच्चों। तो कह रहा है कि V2 का मान बताइए, V2 की गणना करिए, और V1 का मान 45 दे रखा है। तो क्या कह रहा है कि निम्न चित्रानुसार संधारित्रों के निकाय को 60 माइक्रोकूलाम का आवेश दिया गया है, यानी यहाँ जो स्रोत लगा है वो बच्चों 60 माइक्रोकूलाम का आवेश दिया, यानी Q का मान हमको दिया है। आप देखेंगे तो ये दोनों श्रेणी क्रम में है, किस क्रम में है श्रेणी, अब श्रेणी क्रम में जो है आवेश का मान समान होता है बच्चों, यानी 60 माइक्रोकूलाम इसका है तो 60 माइक्रोकूलाम इसका भी होगा। बस हमको क्या ज्ञात करना है विभवांतर का मान की गणना करनी है, ठीक है ना बच्चों। तो चलिए हम लोग निकाल लेते हैं, निकालते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा इनकी तुल्य धारिता अगर निकालें, तुल्य धारिता C बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ श्रेणी क्रम में है तो आप जानते हैं तुल्य धारिता क्या होती है, ठीक है। 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2, तो क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1/4, इसको हल करेंगे बच्चों हम लोग तो क्या आ जाएगा 3/4, यही आएगा ना। हल करके देख लेना, अब थोड़ा कैलकुलेशन आप लोग तेज करिए, इंटरमीडिएट के हम जोड़ घटाना नहीं बताएंगे, अब डायरेक्ट आप हल कर लीजिए। तो कितना आ जाएगा बच्चों, देखो 1/C बराबर 3/4 आ गया, तो C बराबर 4/3, ठीक है ना, क्योंकि 1/C है, तो उल्टा करेंगे तो इधर भी उल्टा करना पड़ेगा, इतना माइक्रोफैरड 4/3 ना, ये आ गया बच्चों। अब हमको जो है धारिता ज्ञात हो गई और आवेश ज्ञात है, ठीक है ना, तो टोटल विभवांतर ज्ञात कर सकते हैं। तो विभवांतर बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए आप जानते हैं Q बराबर C इंटू V होता है, तो Q का मान दिया है 60 माइक्रोकूलाम, यहाँ पर रख दीजिए 60 माइक्रोकूलाम बराबर C आपने निकाल लिया 4/3 हो गया, गुणे विभवांतर निकाल लीजिए टोटल, ठीक है ना, टोटल विभवांतर निकालिए। तो क्या हो जाएगा देखिए, ये हो जाएगा आपका V का मान यहाँ से निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ से देखिए V बराबर हो जाएगा, ये देखो 4 से कट जाएगा, 15 चौका 60, और V का मान कितना आ जा रहा है 45, कितना आ जा रहा है 45, ठीक है बच्चों। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो रहा था, हम लोग जो है क्या निकाल लिए हैं 4/3 तुल्य धारिता नहीं इसका पूछ रहा है, V2 पूछ रहा है, हम लोग टोटल विभवांतर निकालने लगे हैं, तभी थोड़ी सी दिक्कत है, थोड़ा सा देख लेंगे बच्चों, तो बहुत आसान है, सीधा सीधा निकाल लेंगे। तो V अगर हमको ज्ञात करना है तो इसकी धारिता स्वयं दिया हो, ये सब करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये सब नहीं पूछ रहा है, ये सब करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एक लाइन का सवाल है बच्चों। देखिए
थोड़ी सी गलती हो रही थी, हम लोग तुल्य धारिता निकालने की यहाँ जरूरत नहीं है। यहाँ क्या पूछ रहा है आपका, V2 पूछ रहा है, तो यहाँ पर धारिता दिया ही है इसका, इसका पूछ रहा है तो इसकी धारिता दिया है, ठीक है ना। धारिता दिया है 4 माइक्रोफैरड, ठीक है ना, इसकी धारिता 4 माइक्रोफैरड दिया है, और इसमें जो आवेश बहेगा वो तो 60 है बहेगा, तो आप जानते हैं Q बराबर C इंटू V होता है, तो Q बराबर 60 माइक्रोकूलाम रख देंगे, और यहाँ इसका मान 4 है, 4 माइक्रोफैरड है, तो गुणे V। अब V चाहिए आपको, तो V का मान क्या हो जाएगा, 60/4, तो कितना हो जाएगा, 4 पंद्रहियाँ 60, यानी V का मान कितना आ गया बच्चों, 15 वोल्ट। कितना आ गया, 15 वोल्ट, ठीक है ना। तो V1 का मान कितना है बच्चों, 45, और V2 का मान कितना आ गया, 15 वोल्ट, ठीक है ना। तो यही आंसर, मैं आंसर एक बार चेक कर लेता हूँ, हाँ 15 वोल्ट ही है, तो सही है बच्चों, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज का 4 सवाल हम लोग हल कर चुके हैं बच्चों। आगे देखिए अगला सवाल जो है इस तरीके से दिया है, कह रहा है ए व बी के बीच की तुल्य धारिता 2 माइक्रोफैरड हो तो प्रत्येक संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। ए व बी के बीच की तुल्य धारिता दे दिया, ये फिगर दिया है बच्चों, यहाँ से देखिए एक इस तरीके से फिगर दिया है, इस तरीके से दिया है फिगर, ठीक है ना, ये इसी तरीके से है, ऐसे है, ये इस तरीके से फिगर दिया है बच्चों, ऐसे दिया है, ठीक है ना। ये एक फिगर दिया है, और कह रहा है कि ये बिंदु ए है, ये बी है, कह रहा है ए और बी के बीच की तुल्य धारिता कितनी है, 2 माइक्रोफैरड। ए और बी के बीच की तुल्य धारिता दे दिया, ठीक है ना बच्चों। कह रहा है प्रत्येक संधारित्र की धारिता बताइए, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये इसकी धारिता बताना है आपको। तो मान लिया सबकी धारिता सी है बच्चों, सी करके है, इसका सी है, इसका भी सी, इसका भी सी, और ए और बी के बीच की दिया है, तो हमको क्या ज्ञात करना है, इन सब का मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ जैसे ही चलेंगे बच्चों, ये सब क्या है, एक ही रास्ते में है। देखिए अब यहाँ चलेंगे, अब इसको चाहे इतना मोड़े, अब इसमें चाहे कहीं पर भी लगा दें बच्चों, कहीं पर भी, ये सभी क्या होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे, क्योंकि रास्ते नहीं बदल रहे हैं। देखिए ऐसे आए और ऐसे, यही रास्ता है, ठीक है ना, रास्ते नहीं बदल रहे हैं, एक ही रास्ते में पड़ रहे हैं, इसका मतलब सब किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो देख लेंगे बच्चों, श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता 1/c बराबर क्या होता है, 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, यही होता है। और यहाँ दिया है तुल्य धारिता का मान दिया है कितना, 2 माइक्रोफैरड, कितना दिया है, 2 माइक्रोफैरड, और सबका मान यहाँ सी दिया है बच्चों, तो 1/c प्लस 1/c 1/c, तो इन सबको जोड़ेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा हमारे पास, 3/c, यही आ जाएगा। तो हमको जो है क्या चाहिए, सी का मान चाहिए, एक 3/c का मान तो चाहिए नहीं, तो दोनों पक्षों का व्युत्क्रम कर देने पर, तो 2 माइक्रोफैरड बराबर कितना हो जाएगा, 3/c, तो सॉरी, दोनों पक्षों का व्युत्क्रम करेंगे तो ये हो जाएगा c/3, ठीक है ना। तो ये 3 इधर गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, देखिए 2 माइक्रोफैरड गुणे 3 बराबर c, ये हो जाएगा 6 माइक्रोफैरड, यही होगा आंसर। मैं एक बार आंसर चेक कर लेता हूँ बच्चों, तो 6 माइक्रोफैरड ही है, सही है, ठीक है ना। तो इस तरीके से फिगर दे देगा बच्चों, फिगर देख के घबराना नहीं है आपको, या सवाल देकर घबराना नहीं है, उसको पढ़िए समझिए, आपसे पूछना क्या चाहता है, इस बात को आप ध्यान में रखते हुए सवाल का हल करिए। तो सवाल समझ में आया होगा, सही है ये। आगे आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला सवाल देखिए, कुछ इसी टाइप का सवाल है बच्चों। आज का अगला सवाल देखिए, ये इस तरीके का सवाल दिया है बच्चों, ये है, ये सवाल है, ये सवाल है, ठीक है ना। ये आयोग का बच्चों फेवरेट सवाल है, ऐसे सवाल पूछता है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि पी व की, ये पी है, अच्छा क्या दिया है, ये पी है, इसका मान पी दे दिया, इसका मान क्यू, ठीक है ना बच्चों। पी व क्यू के बीच की तुल्य धारिता बताइए, जबकि C1 का मान 1 माइक्रोफैरड, अच्छा इसका मान 1 माइक्रोफैरड है, C2 है, ये C3 है, तो ये कह रहा है C1 का मान 1 माइक्रोफैरड, C2 का मान कितना दिया है, C2 का मान 1 माइक्रोफैरड, और C3 का 3, इसका भी 1 माइक्रोफैरड, और C3 का बच्चों 3 माइक्रोफैरड दिया है, ठीक है ना। 1 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड,
तो कह रहा है कि पी व क्यू के बीच की तुल्य धारिता बताइए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम लोग अगर फिगर को ध्यान से देखेंगे, इसका नाम अगर रख दे हम यम और एन, इसका नाम रख दे यम और एन, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे कि यम एन के बीच में C2 जुड़ा है, यम और एन बिंदु के बीच में C2 जुड़ा है। तो चलो बच्चों इस तरीके से हम जोड़ देते हैं यम और एन, इसको मान लेते हैं यम बिंदु और इसको मान लेते हैं एन, ठीक है ना। इस यह C2 हो गया। अब P और M के बीच में C1 जुड़ा है, P और M के बीच में C1 जुड़ा है। देखिए ध्यान से, इसको ऐसे भी बना सकते हैं हम लोग, P और M, तो ये P मान लें अगर, ठीक है ना बच्चों, ये P मान लें। और कह रहा है कि N और Q, N और Q के बीच में, N और Q, एक बार 1 मिनट थोड़ा सा देखें बच्चों। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखेंगे कि ये किस क्रम में जुड़े हुए हैं। ऐसे सवाल अक्सर जो है बच्चों को परेशान करते हैं, लेकिन मैं आपको जो है बता रहा हूँ, आप समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ अगर देखें ध्यान से, तो ये जो है, ये अगर यम एन को यहाँ पर देखें, यम एन जो यम और एन के बीच में C2 जुड़ा हुआ है, और यम और पी के बीच में पी और एन के बीच में C1 जुड़ा हुआ है। देखिए पी है ये, एन है, इसके बीच में C1 जुड़ा हुआ है। तो इसको अगर हम लोग बच्चों यहाँ रख दें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि रास्ता तो वही है। ठीक है ना बच्चों, देखिए ध्यान से, ये यम है और एन, ये हो गया C2, ठीक है ना, समझ में आई बात कि नहीं। अब इस यम वाले को जो है, ये जो यम है, ये वाला जो C1 है P और N के बीच में है, इसको बच्चों हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा करने का मतलब क्या होगा बच्चों, कि ये आपका यम हो गया, ठीक है ना, और ये बिंदु मान लीजिए आपका P हो गया, क्योंकि P और M के बीच में C1 जुड़ा हुआ है। यहाँ पर ध्यान से देखें, अगर यहाँ कहीं पर भी P मान लें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से देखिए, तो P और N, ये P है और N है, तो P और N के बीच में ये C1 जुड़ा हुआ है, तो इसको हम C1 लिख दें, ठीक है ना। उसी प्रकार M और Q के बीच में, M और Q है, तो M और Q, ये M बिंदु मान लें, इसको देखिए बच्चों, इसको M मान लें, और M से Q बिंदु के बीच में इसको Q मान लेते हैं, ठीक है ना, इसको मान लो Q, ठीक है। तो ये C3 हो गया। देखिए M से लेकर के Q, इसको हम यहाँ न लिख करके यहाँ लगा दें। इसी चित्र में देखिए, अगर हम इस C3 को यहाँ जोड़ दें तो रास्ता तो यही वाला रास्ता है, यही वाला रास्ता है ना, तो इसको यहाँ जोड़ दें। तो यहाँ ऐसे जोड़ने पर हम क्या पाते हैं, कि ऐसा जोड़ने पर हम लोग पाते हैं कि ये जो है क्या है, ठीक है ना, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। किस क्रम में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। अगर इसको जो है यहाँ, इसको थोड़ा P से बढ़ा दें, इसको Q को बढ़ा दें, तो आप देखेंगे ये तीनों आपस में किस क्रम में है, समांतर क्रम, क्योंकि यहाँ से चलेंगे तो रास्ता सबके लिए क्या है, अलग अलग है, इसके भी अलग है। यहाँ जब पहुँचेंगे तो इसके लिए दो रास्ते, एक इधर जाने के लिए, एक इधर जाने के लिए। फिर यहाँ जब पहुँचेंगे तो फिर यहाँ दो रास्ते मिल जाएंगे। जब रास्ते अलग अलग हो जाते हैं बच्चों, तो हमने बताया था समांतर क्रम में हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इसका फिगर इस टाइप में बन जाएगा। अब हमसे क्या पूछ रहा है, देखिए कह रहा है P और Q के बीच की तुल्य धारिता बताइए, जबकि C1 का मान दिया है। अब C1 का मान 1 माइक्रोफैरड दिया है बच्चों, C2 का मान 1 माइक्रोफैरड दिया है, C3 का मान 3 माइक्रोफैरड दिया है। अब समांतर क्रम में तीनों है, तो समांतर क्रम में आप जानते हैं बच्चों, सीधा सीधा जुड़ जाता है, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, तो क्या हो जाएगा, 1 माइक्रोफैरड प्लस 1 माइक्रोफैरड प्लस C3 का मान 3, तो जोड़ देंगे 3 2, कितना है, 3 2 5, कितना आना चाहिए, 5 माइक्रोफैरड आना चाहिए। तो आंसर बच्चों मैं चेक कर लेता हूँ, ये आंसर हो गया। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, देखिए इतना ही आता है, तो इतना ही आया है बच्चों, 5 माइक्रोफैरड ही आएगा, ठीक है ना। तो ऐसे सवालों को आप इस तरीके, ऐसे जब भी आपको फिगर मिल जाए आप तुरंत समझ जाइए कि ये समांतर क्रम में है। अगर आपको याद ना आए तो बस फिगर याद रहेगा, तो आप सीधा इनको जोड़ देना, क्या करना, जोड़ देना। ये वाला ध्यान देना, यहाँ यहाँ कुछ नहीं होना चाहिए। यहाँ अगर कोई, अभी मान लीजिए यहाँ अगर कोई लगा दिया जाए तो ये थोड़ा सा क्रम बदल जाएगा, ठीक है ना बच्चों। तो मैं भी ऐसा भी सवाल बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ खाली अगर है,
यहाँ खाली है, ऐसा चित्र दिया हुआ है तो आप लोग सीधा सीधा जोड़ देना तुल्य धारिता ज्ञात करने के लिए, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हमें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। जहाँ नहीं समझ में आया आप वीडियो की क्वालिटी बढ़ा करके बैक करके देख सकते हैं बच्चों। ठीक है ना। चलिए अगले सवाल की ओर अगर हम लोग बढ़े, ये भी चित्र वाला, ये सब बच्चे जितने सवाल हम बता रहे हैं सब किसी न किसी सन में पूछा हुआ है, किसी न किसी साल में पूछा हुआ है, इसीलिए बता रहे हैं। देखिए अगला सवाल जो बच्चों कह रहा है कि निम्नलिखित को गणना करिए संयोजन की धारिता। तो पहले चित्र हम लोग बनाएंगे, ये फिगर है बच्चों, इस टाइप में फिगर दिया हुआ है और इसके बाद ऐसे दिया हुआ है बच्चों। ठीक है ना, 2000 वोल्ट, यहाँ पर कह रहा है कि 2000 वोल्ट, 2000 वोल्ट का विभवांतर दिया हुआ है। ठीक है ना बच्चों, तो ये 2000, ये प्लस है ये माइनस है, 2000 वोल्ट का विभवांतर दिया है और इनका मान भी दिया हुआ है 2 और 6, 2 माइक्रोफैरड, 6 माइक्रोफैरड और 2.5 माइक्रोफैरड, ये दशमलव दिया है बच्चों। ठीक है ना। अब कह रहा है संयोजन की धारिता और कह रहा है कि 2 माइक्रोफैरड पर आवेश और 2.5 माइक्रोफैरड पर, मतलब इस पर आवेश पूछ रहा है, इस पर आवेश की गणना। ठीक है ना बच्चों, हमसे पूछ रहा है, देखिए इस पर आवेश की मात्रा और इस पर आवेश की मात्रा, तो दोनों पर अलग अलग आवेश की मात्रा होगी, क्योंकि विभवांतर क्या है बच्चों, अलग अलग, विभवांतर क्या है, समान है, समांतर क्रम में जो है आवेश का मान अलग अलग होता है ना। तो देखेंगे, और कह रहा है कि संयोजन की तुल्य धारिता बताइए। तो तुल्य धारिता की गणना हम लोग बच्चों यहाँ से कर लेते हैं। आप जैसे यहाँ से चलेंगे बच्चों तो यहाँ 2 रास्ते मिल जाएंगे, एक इधर जाने के लिए और एक इधर जाने के लिए। तो इसका मतलब यह रास्ता और यह रास्ता आपस में समांतर क्रम में हो गया, लेकिन ये दोनों तो एक ही रास्ते पर है, तो एक रास्ते पर होने का मतलब ये किस क्रम में है, श्रेणी क्रम। तो ये दोनों श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में आप जानते हैं 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2। तो जब इसको हल करते हैं तो कितना आ जाता है, 2 प्लस 1/6। तो हल करेंगे बच्चों कितना आ जाएगा, 6, ये हो जाएगा 3 प्लस 1 बराबर 4/6। इसका मतलब 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, ये आ जाएगा 1/c का मान कितना आ जाएगा बच्चों, 2/3। तो आपको 1/c नहीं चाहिए, c चाहिए, तो c बराबर 3/2, इसको लिख सकते हो 1.5 इतना माइक्रोफैरड ना, 3/2 का मतलब 1.5, 1.5। ठीक है बच्चों, अब इन दोनों का परिणामी तो कितना आ गया, 1.5 माइक्रोफैरड। ठीक है ना, और ये इसके क्रम में समांतर क्रम में है। अब समांतर क्रम में आप जानते हैं सीधा सीधा जुड़ता है, C1 प्लस C2 ना, तो इसका मतलब इन दोनों का परिणामी 1.5 आ गया, तो यहाँ 1.5 रख दो, प्लस इसका क्या दिया है, 2.5, तो 2.5 माइक्रोफैरड जोड़ दोगे तो 2.5 में 1.5 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 4 माइक्रोफैरड। तो पहला सवाल यही पूछा था कि तुल्य धारिता बताइए, संयोजन की तुल्य धारिता, तो यही होगा बच्चों आंसर, ये आपका पहला सवाल का आंसर है। अब कह रहा है कि दूसरा सवाल क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि इस पर कितना आवेश होगा और इस पर कितना आवेश होगा। ठीक है ना बच्चों, तो विभवांतर तो दोनों के लिए समान होंगे, क्योंकि समांतर क्रम में है, ये दोनों आपस में क्या है, समांतर क्रम में है। तो इन दोनों की तुल्य धारिता कितनी आ गई बच्चों, 1.5 माइक्रोफैरड आ गई, कितनी आ गई, 1.5। ठीक है ना, तो 1.5 माइक्रोफैरड आ गई। तो चलिए इसके निकाल देते हैं, आवेश का मान जानते हैं Q बराबर C इंटू V। तो C का मान कितना आ गया बच्चों, 1.5, कितना आ गया, 1.5, और V का मान कितना दिया है, 2000 वोल्ट। ठीक है ना, कितना दिया है, 2000 वोल्ट। ठीक है ना बच्चों, 2000 वोल्ट दिया है। अच्छा, ये माइक्रोफैरड में दिया है, ध्यान दीजिएगा, ये माइक्रोफैरड में, माइक्रोफैरड बहुत ही बच्चों मायने रखेगा यहाँ पर, और ये 2000 वोल्ट में दिया है। ठीक है ना, देखिए 1.5 माइक्रोफैरड में आया है ना, तो इसलिए यहाँ पर ध्यान देंगे, ये हो जाएगा 1.5 गुणे, माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 फैरड। ठीक है ना बच्चों, गुणे 2000, तो ये हो जाएगा आपका 15 दूनी 30। ठीक है, ये हो जाएगा इतना, 1 2 3, ठीक है ना, 1 2 3, और ये 15 दूनी 30 वाला, तो एक अंक पे दशमलव बच्चों, एक अंक पे दशमलव, गुणे 10⁻⁻6। अच्छा, आवेश है तो इसका मात्रा कूलाम होता है, कितना होता है, कूलाम। अब इसको जब हल करेंगे बच्चों तो इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 10⁻³
गुणे 10 की घाते -6 कूलाम, तो ये हो जाएगा 3 गुणे 10 की घाते -3, इतना। ठीक है ना बच्चों। अब ये माइनस है, इसकी घात प्लस है, तो 6 में से 3 घट जाएगा, 10 घाते -3 आ जाएगा। तो ये उत्तर ये आ गया बच्चों इस वाले पर। अब ये इतना आवेश इस पर भी रहेगा, उतना आवेश इस पर भी रहेगा। और यहाँ दूसरा सवाल पूछ रहा है इस पर जो है बच्चों, तो इसको मैं मिटा दूं। इधर वाला तो आप लोग लिख ही लिए होंगे, चलिए इधर वाला मैं मिटा दे रहा हूँ। देखिए इसके लिए निकालना है बच्चों हम लोगों को, तो इसके लिए Q बराबर CV से क्या हो जाएगा, C का मान 2.5 है यहाँ, गुणे, अच्छा माइक्रोफैरड में ध्यान दीजिएगा, ये माइक्रोफैरड बहुत मायने रखता है बच्चों। माइक्रोफैरड गुणे विभवांतर तो वही रहेगा 2000 वोल्ट, तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, 25 दूनी 50, ये हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, एक अंक पे दशमलव है, यहाँ लगा देंगे। माइक्रोफैरड का मतलब क्या हो जाएगा, गुणे 10 की घाते -6 फैरड गुणे वोल्ट, इसी को कूलाम कहते हैं। तो कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ लिख सकते हो 5 गुणे 10 की घाते 3 गुणे 10 की घाते -6, इतना कूलाम। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 5 गुणे 10 की घाते -3 कूलाम। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से मैं आंसर चेक कर लेता हूँ, तो सही है बच्चों। ठीक है ना, यही आंसर होगा, तो आप लोग लगा सकते हैं। कुछ और सवालों को हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है ना, जहाँ आपको थोड़ी सी दिक्कत हो आप वीडियो पीछे करके बच्चों देख सकते हैं और समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे चित्र में दिया हुआ है ए और बी के बीच का विभवांतर 6 वोल्ट दिया हुआ है, और ये C1 है। C1 का मान 3 माइक्रोफैरड दिया है, C2 का मान 1 माइक्रोफैरड और C3 का मान 2 माइक्रोफैरड। इसमें दो सवाल आपसे पूछा जा रहा है, क्या कर रहा है, तुल्य धारिता बताइए संयोजन की, और 3 माइक्रोफैरड वाले संधारित्र पर आवेश की गणना है, यानी इस पर कितना आवेश होगा उसकी गणना करनी है हमको, और संयोजन की तुल्य धारिता। तो पहले हम लोग तुल्य धारिता निकाल लेते हैं। ठीक है ना, तुल्य धारिता निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, ये दोनों क्या है, समांतर क्रम में है, क्योंकि यहाँ जाने पर हमें दो रास्ते मिलते हैं, एक इधर एक इधर। ये दोनों समांतर क्रम में है, तो इन दोनों को समांतर क्रम में क्या होता है, सीधा सीधा जोड़ जाता है। C बराबर C2 प्लस C3 हो जाएगा यहाँ पर। अब C2 का मान 1 दिया है बच्चों, C3 का मान 2 दिया है, यहाँ 1 प्लस 2, तो ये कितना हो जाएगा, 3 माइक्रोफैरड में दिया है, तो माइक्रोफैरड हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे ये और इन दोनों का परिणामी जो है बच्चों क्या हो जाएगा, 3 माइक्रोफैरड, ये और इन दोनों का परिणामी 3 आ गया, वो दोनों किस क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में। अब श्रेणी क्रम में आप जानते हैं 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/, इसका इन दोनों का परिणामी 3 आया है, तो यहाँ पर 3 लिख देते हैं। ठीक है ना बच्चों। अच्छा, तो C1 का मान हमको पता है, C1 का इसका मान 3 दिया है, तो क्या हो जाएगा 1/3 प्लस 1/3, ये कितना हो जाएगा बच्चों, 2/3। तो 1/C बराबर 2/3, तो C बराबर 3/2, कितना हो जाएगा, 3/2। ठीक है, समझ में आई बात। अब 3/2 को लिख सकते हो 1.5, इतना माइक्रोफैरड। ठीक है, तुल्य धारिता कितनी आ गई, 1.5 माइक्रोफैरड। कितनी आ गई, 1.5 माइक्रोफैरड। ठीक है ना। अब कह रहा है कि इस आवेश इस पर संधारित्र पर जो है C1 वाले संधारित्र पर आवेश की गणना करिए। तो आवेश की गणना क्या हो जाएगी बच्चे, कैसे करेंगे, हम लोग जानते हैं Q बराबर C इंटू V होता है। तो C इसका तुल्य धारिता कितनी आ गई, 1.5 रख देंगे, गुणे V का मान 6 दिया है, अब सीधा सीधा गुणा कर दीजिए, 15 छक्का 90, एक अंक पे दशमलव है तो एक अंक पे दशमलव लगा दीजिए, तो इतना कूलाम, यानी 9 कूलाम आ जाएगा। कितना आएगा बच्चों, Q का मान 9 कूलाम, यही आएगा। देखिए यही आना चाहिए, तो आंसर में चेक कर लेता हूँ, तुल्य धारिता कितनी आई है, 1.5 माइक्रोफैरड, और आवेश का मान कितना दिया है, 9 कूलाम। तो सही है बच्चों, एकदम सही, तो गलत नहीं है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए बच्चों, अगला सवाल कुछ इस टाइप में है। अच्छा, ऐसे सवाल दिया है बच्चों, ऐसे ऐसे दिया है, फिर बीच में भी दिया है, ये दिया है, फिर ऐसे करके ऐसे दिया है बच्चों, फिर ऐसे।
ऐसे दिया है बच्चों, ठीक है। इस तरीके से सवाल दिया है, 1 2 1 2 बीच में 3, ठीक है ना। ये दिया है 1 माइक्रोफैरड, ये 2 माइक्रोफैरड, ये 3 माइक्रोफैरड, ये 1 माइक्रोफैरड और ये 2 माइक्रोफैरड। ये बी दिया है, ये ए दिया है। कह रहा है ए और बी के बीच की तुल्यधारिता बताइए। तो बहुत आसान है बच्चों, चलो जल्दी जल्दी हम लोग बता देते हैं, आप देख करके बता सकते हैं। देखिए ये दोनों समांतर क्रम में बच्चे, तो समांतर क्रम में सीधा सीधा जुड़ जाता है, तो 3 माइक्रोफैरड बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? 3 माइक्रोफैरड। ये हो जाएगा 3 माइक्रोफैरड। अब हमारा ये फिगर इस तरीके से बन जाएगा, इन दोनों का परिणामी 3 माइक्रोफैरड। अब ये 3 माइक्रोफैरड ये वाला दिया ही है, ठीक है ना। इन दोनों का भी वही होगा, समांतर क्रम में है तो 3 माइक्रोफैरड, तो ये भी 3 माइक्रोफैरड। अब ये भी, अब हमारा फिगर इस तरीके से बन जाएगा। ये तीनों किस क्रम में आ गए? श्रेणी क्रम में। अब श्रेणी क्रम में आप जानते हैं बच्चों क्या होता है, ठीक है ना, 1/c होता है, या आप मेरे फार्मूले से लगा सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे भी लगा सकते हैं। या फिर मेरा फार्मूला हमने क्या बताया था, अगर यूनिफॉर्म वैल्यू दिया है, ठीक है ना, यूनिफॉर्म वैल्यू दिया, सबका 3 दिया है और उसकी संख्या भी समान है, ठीक है ना, तो क्या कर देंगे, सीधा 1 आ जाएगा। इन तीनों का परिणामी कितना आएगा? 1। सी का मान कितना आ जाएगा? 1, ठीक है ना बच्चों, यही आंसर होगा, ठीक है ना। आप लोग 1/3 1/3 1/3 करके देख लीजिएगा, एक ही आएगा, ठीक है ना। ना समझ में आया तो मैं बताया हूँ, देखो इस तरीके से 1/3 + 1/3 + 1/3 बराबर 1/c, तो 1 2 3 3/3 हो जाएगा, तो एक ना आएगा बच्चों, ठीक है ना। 1/c का मान है कि c बराबर 1। तो आप मेरे फार्मूले से भी डायरेक्ट लगा सकते हैं, आपको इस तरीके से जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। इसके पिछले वाली वीडियो में फार्मूला बताया हूँ, जबरदस्त ट्रिक बताया हूँ आपको संधारित्र के सवाल लगाने का, आप लगा सकते हैं उससे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत छोटा छोटा बच्चों सवाल है, बस देखने में आपको बड़ा लग सकता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे सवाल इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है ना। आगे इस तरीके से सवाल दिया है बच्चों, इस तरीके से सवाल दिया है, इसकी वैल्यू दिया है, तो वैल्यू दिया है बच्चों 2 2 2 2 सबका 2 माइक्रोफैरड, इसका भी 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 2 माइक्रोफैरड। ये ए दिया है, ये बी दिया है, तो क्या ज्ञात करना है? कह रहा है ए और बी के बीच की तुल्यधारिता बताइए, ठीक है ना बच्चों, ए और बी के बीच की तुल्यधारिता बताइए। तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ से ध्यान, यहाँ पर ध्यान देंगे, यह जो है फिगर कुछ इस टाइप में बनेगा, ठीक है ना। आगे इसके बाद वाला पार्ट जो सरल परिपथ होगा बच्चों, उसमें आपको एक हेडिंग मिलेगी, उसका नाम होगा व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या होगा? व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है ना बच्चों, इस तरीके से फिगर बनेगा इसका, ठीक है ना। तो व्हीटस्टोन ब्रिज जो होता है बच्चों, इस तरीके से रहेगा। अगले पार्ट में हम आपको इसको विस्तार से पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ सवाल आया है तो आपको बताना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए, व्हीटस्टोन ब्रिज का जो सिद्धांत होता है, इस प्रकार से 4 प्रतिरोध लगे होते हैं, ठीक है ना। जहाँ 3 प्रतिरोधों का मान ज्ञात हो रहता है, चौथे का मान प्राप्त नहीं होता है, तो उसको हमको ज्ञात करना होता है। और एक प्रतिरोध इस तरीके से बीच में रहता है, यहाँ से इन दोनों के बीच में लगा रहता है, ठीक है ना। एक चतुर्भुज के रूप में होता है, इसको अगर हम इस तरीके से कह दें, ABCD का नाम दे दें, तो इस तरीके से रहता है। तो जब यहाँ से आप धारा प्रवाहित करते हैं तो यहाँ तक जाता है, लेकिन एक ऐसी स्थिति, संतुलन की स्थिति में ब्रिज जब संतुलित हो जाता है, तो इस वाली भुजा में कोई धारा नहीं बहता है, यानी यहाँ से इधर तो जाएगी धारा, इधर भी जाएगी, लेकिन इस वाले में धारा नहीं बहेगी। ये बीच वाला जो CD देख रहे हैं, इसमें कोई धारा नहीं बहती। कोई धारा बहने का मतलब क्या है? नहीं बहती है, तो इसका मतलब क्या है? इसको अगर हम लोग निकाल दें तो भी कोई फर्क नहीं, क्योंकि धारा उसमें जा ही नहीं रही है, तो उसको लगाने से न लगाने से कोई फायदा नहीं है। तो इसका मतलब इसमें कोई धारा नहीं बहेगी। ये क्या है बच्चों? ये निरर्थक है, यहाँ पर इसका कोई यूज नहीं है, यूजलेस है। इसी प्रकार ये है, तो ध्यान से देखेंगे तो ये बीच में इस तरीके से जुड़ा हुआ है, और ये दोनों जो है आप देख रहे हैं, ये P/Q, अगर इसको हम P रख दें, ठीक है ना, इसको P रख दें और इसको Q रख दें, इसको R इसका मान रख दें, इसका नाम S रख दें, तो आप देख रहे हैं कुछ इसी तरीके से बन रहा है। तो इसमें जो है कोई बीच वाले में कोई धारा नहीं बहेगी, यह यूजलेस है। इसका मतलब 2 माइक्रोफैरड ये जो बीच वाला है, इससे कोई मतलब नहीं, इसका कोई लेना देना नहीं, इसको निकाल भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जब फिगर इस तरीके से बन जाएगा बच्चों, तो देखेंगे यहाँ पर जो है इसको हटा दे रहे हैं,
सबका मान रख दे रहे हैं, ठीक है ना। ये भी 2 है, ये भी 2 है, सब 2 ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सब 2 है। तो यहाँ से चलेंगे बच्चों तो यहाँ दो दो रास्ते मिल जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर 2 रास्ते मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, एक नीचे एक ऊपर की तरफ, ठीक है। जब 2 रास्ते मिल रहे हैं तो इसका मतलब समांतर क्रम में है, ठीक है ना, समांतर क्रम में है। लेकिन ये दोनों तो आपस ये तो कोई यूज नहीं रहा, तो इसका मतलब अगर हम इसको इसमें से निकाल भी दें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये दोनों आपस में श्रेणी क्रम में, ये दोनों आपस में श्रेणी क्रम में, ठीक है ना। अब आप आसानी से लगा लेंगे, ठीक है ना। अब इसी फिगर से भी लगा सकते हैं, इससे भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो जब ये दोनों श्रेणी क्रम में हो गए बच्चों, तो श्रेणी क्रम में आप जानते हैं क्या होता है, 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2, यही होता है। तो हमने बताया है कि आपको अगर वैल्यू बराबर हो, संख्या बराबर हो, तो सीधा उनका मान कितना होता है, 1। इसका मतलब इन दोनों का परिणामी भी 1 आएगा और इन दोनों का परिणामी भी 1 आएगा, ठीक है ना। तो ध्यान देंगे, तो इन दोनों का परिणामी कितना आ गया, 1। तो हमारा फिगर इस तरीके से बनेगा ये, और इन दोनों का परिणामी भी कितना आ जाएगा बच्चों, 1, ठीक है ना। 1 माइक्रोफेरड, 1 माइक्रोफेरड। अब ये दोनों तो आपस में समांतर क्रम में है। अब समांतर क्रम में सीधा सीधा जुड़ता है, 1 माइक्रोफेरड प्लस 1 माइक्रोफेरड, तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 2 माइक्रोफेरड। बताएं आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से देखिए, फिर से देखिए, ठीक है ना बच्चों, फिर से देखेंगे। ये बीच वाले में तो कोई धारा नहीं बची, ये तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि ये जो है व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर है बना हुआ। तो ये दोनों श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम में 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2, तो कितना आ जाएगा 1/2 प्लस 1/2, तो कितना आ जाएगा 1/2, मतलब आधा होता है, आधा में आधा जोड़ेंगे तो 1, वही चीज आया था, 1 आया था। उसी प्रकार इसका भी 1 आएगा बच्चों, 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2, यह आ जाएगा 1/2 प्लस 1/2 बराबर 1। यानी इन दोनों का भी 1 आया, इन दोनों का भी परिणामी 1 आएगा। अब c का उल्टा भी करोगे तब भी 1 आएगा, ठीक है, क्योंकि 1 का उल्टा 1 ही होता है, ठीक है ना। 1/c बराबर 1, तो c बराबर भी 1। अब समझ में आ गया होगा आपको, इन दोनों का परिणामी 1, इन दोनों का परिणामी 1, इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है, समांतर क्रम में है। अब समांतर क्रम में क्या होता है बच्चों, ठीक है ना, सीधा सीधा जुड़ता है। समांतर क्रम में क्या होता है, सीधा सीधा जुड़ता है ना बच्चों। अब 1 आ गया, इसका भी 1 आ गया, तो 1 1 2 आ जाएगा, यही आंसर है। इसके पहले भी वही आया था, ठीक है ना बच्चों। तो हमें उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले चित्र की ओर, ठीक है ना। अगला सवाल कुछ बच्चों इस तरीके से है, इस तरीके से है, ठीक है ना बच्चों, इस तरीके से है, इस तरीके से दिया है। इन सबका मान दिया हुआ है, ए और बी के बीच की तुलना, सबका मान जो है 2 दिया है, 6 दिया है। अच्छा, इन सबका मान बच्चों 2 माइक्रोफेरड दिया है, 2 माइक्रोफेरड, और इसका मान 6 माइक्रोफेरड, और इसका मान भी 6 माइक्रोफेरड। इसको बच्चों देखते ही आप जबानी बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए सीधा सीधा इसका ए और बी के बीच की तुल्यधारिता होती है, तो ये तीनों आपस में समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में सीधा सीधा जुड़ जाता है। आप जानते हैं तो क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3, तो कितना हो जाएगा, 2 प्लस 2 प्लस 2 6 हो जाएगा, यही होगा। ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2 प्लस 2, तो इसका मतलब 6 माइक्रोफेरड, यही आएगा, ठीक है ना। अब हमारा फिगर इस टाइप में बन जाएगा बच्चों, देखिए ये हो गया ए और ये हो गया बी। अब इन तीनों का भी 6 आ गया, और ये दोनों 6 दिया ही है, 6 माइक्रोफेरड, ठीक है ना बच्चों। अब देखिए ये तीनों किस क्रम में आ गए, श्रेणी क्रम में। अब श्रेणी क्रम में आ गए, तो श्रेणी क्रम में हम बताए हैं आपको कैसे सवाल कैसे जो है तुल्यधारिता निकालते हैं। 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, ऐसे लगा लीजिए, चाहे मेरे फार्मूला द्वारा या मेरा जो ट्रिक है उससे बताया बच्चों, कि जब वैल्यू जो है क्या हो, वैल्यू जो है, वैल्यू और ये संख्या अलग अलग हो, लेकिन यूनिफॉर्म वैल्यू हो, वैल्यू वैल्यू क्या होनी चाहिए, यूनिफॉर्म होनी चाहिए, और संख्या अलग हो, तो क्या करते हैं बच्चों, वैल्यू में हम संख्या से भाग देते हैं। तो 6 बटे संख्या कितनी, 1 2 3, 6/3, तो कितना आ जाएगा 2। इन तीनों का परिणाम कितना आएगा, 2, इसका मतलब 2 माइक्रोफेरड। ऐसे भी आ जाएगा, चाहे आप इसमें 1/6 प्लस 1/6 करके देख लीजिएगा, तो 2 ही आएगा। तो इसका आंसर मैं चेक कर लेता हूँ, तो सही है, तो सही है बच्चों, 2 माइक्रोफेरड सही है। अगले सवाल की ओर अगर हम लोग बढ़े तो ध्यान दीजिए, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं बच्चों हम लोग।
अगला सवाल कुछ इस टाइप में है। अगला सवाल बच्चों इस तरीके से है। ये बिंदु ए है, ए बी है, ठीक है ना। ये 2 माइक्रोफैरड है बच्चों, और ये भी 2 माइक्रोफैरड है, और ये 1 माइक्रोफैरड है, और 1 माइक्रोफैरड है, ठीक है ना, यही है। तो बच्चों इसका तुल्य धारिता ज्ञात करना है, तो हम लोग बहुत अच्छे से ज्ञात कर लेंगे। देखिए ध्यान से, इन दोनों का परिणामी क्या हो जाएगा, ये समांतर क्रम में है तो 2 आएगा, तो हमारा फिगर इस टाइप में बन जाएगा। देखिए इस टाइप में बन जाएगा, ये बन जाएगा। अब इन दोनों का परिणामी कितना आ जाएगा, 2, क्योंकि एक और एक समांतर क्रम में एक एक 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा बच्चों, 2 माइक्रोफैरड, ये भी 2 माइक्रोफैरड, और ये भी 2 माइक्रोफैरड। अब ये दोनों श्रेणी क्रम में आ गए। देखिए ये दोनों किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में है तो आप जानते हैं श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता 1/c बराबर, या तो मेरे फार्मूले से लगा लीजिए, यूनिफॉर्म वैल्यू है और संख्या भी क्या है, समान है, तो इनकी परिणामी कितना आ जाएगा, 1। कितना आ जाएगा, 1। परिणामी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, और ये क्या है, समांतर क्रम में है, तो 1। अब हमारा फिगर इस टाइप में बन जाएगा बच्चों, इस टाइप में देखिए बनेगा, इस टाइप में बन जाएगा। ध्यान से देखिए कैसे हम लगाते हैं, ठीक है ना। अब इन दोनों का परिणामी कितना आ गया, 1, तो ये 1 माइक्रोफैरड हो गया, और ये नीचे वाला कितना है, 2 माइक्रोफैरड का, कितना है, 2 माइक्रो। अब ये दोनों आपस में समांतर क्रम में, अब समांतर क्रम में क्या होता है, सीधा सीधा जुड़ता है। समांतर क्रम में क्या होता है, C1 प्लस C2। अब इसका मान 1 दिया है, और इसका मान क्या है, 2 दिया है, ठीक है ना बच्चों। देखो 1 और 2 तो कितना हो जाएगा, 3। मैं आंसर चेक कर लेता हूँ, तो इसका आंसर 3 आना चाहिए। तो बच्चों 3 माइक्रोफैरड सही है, तो आंसर गलत नहीं आएगा बच्चों। अगर आप सही लगाएंगे तो आंसर कभी गलत नहीं आएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों। आज का अगला सवाल जो है इस टाइप में दिया हुआ है। आज का ये सवाल जो है इस टाइप में दिया हुआ है बच्चों। कुछ इस टाइप में सवाल दिया है, इसके वैल्यू दिया है बच्चों, सबका मान 2 दिया है, बीच वाले का 1, यानी ये 1 माइक्रोफैरड है और ये सब 2 माइक्रोफैरड है, ये भी 2 माइक्रोफैरड है। किसके बीच ज्ञात करने के लिए कह रहा है, ये ए है और ये बी है, ध्यान दीजिएगा, ये और बी ये है, इसके बीच में आपको ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो ए और बी के बीच में ज्ञात करना है, तो आप देखेंगे चाहे ए से चलिए चाहे बी से। देखिए जब ए से चलेंगे बच्चों तो यहाँ पहुंचेंगे जैसे ही ए पर, तो यहाँ 3 रास्ते, एक ये एक ये एक ये, ये मिल जा रहा है ना। 3 रास्ते हैं, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक एक रास्ता हो गया, और यहाँ से यहाँ तक एक रास्ता, और यहाँ से यहाँ तक एक रास्ता, ठीक है ना। तो इस रास्ते में पड़ने वाले जितने भी हैं उनका तुल्य प्रतिरोध निकाल लेते हैं, इस रास्ते में जितने हैं उसका निकाल लेते हैं, फिर इस रास्ते में जितने हैं उनका तुल्य धारिता निकाल लेते हैं, प्रतिरोध नहीं बल्कि बच्चों धारिता। तो इस रास्ते में ये जितने हैं, एक रास्ते में पड़ने वाले श्रेणी क्रम में होते हैं। अब श्रेणी क्रम में क्या होते हैं, धारिता तुल्य धारिता क्या होती है, 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2, या मेरे फार्मूले से या ट्रिक से लगा सकते हैं। मेरा ट्रिक क्या कहता है, अगर यूनिफॉर्म वैल्यू समान हो, यानी यूनिफॉर्म वैल्यू हो और संख्या समान हो, तो उसका परिणामी कितना आएगा, 1। तो मैं सीधा सीधा लिख दे रहा हूँ बच्चों 1। इस रास्ते के लिए क्या आएगा, 1। आप रख करके देख लेना, 1/2 प्लस 1/2 का मतलब 1 ही होता है, और ये भी इसका मतलब दिया ही है 1, इसमें 1 ही है, ठीक है ना। अब हमारा जो है इन दोनों का भी परिणामी कितना आएगा बच्चों, 1, ठीक है ना, 1 आएगा, ठीक है ना। तो तीनों रास्तों का कितना आ गया, 1 1। अब तीनों समांतर क्रम में है, और समांतर क्रम में आप जानते हैं, देखिए बच्चे हमारा फिगर अब इस तरीके से बन जाएगा, देखिए इस तरीके से बन जाएगा, ये हो जाएगा, और ये 1 होगा, और ये इस टाइप में बन जाएगा, ठीक है ना। ठीक है ना बच्चों, ये इस टाइप में बन जाएगा, तो 1 1 1 तब क्या हो जाएंगे, समांतर क्रम में। अब समांतर क्रम में आप सीधा जोड़ देते हैं, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 3 माइक्रोफैरड, ठीक है ना। इस तरीके से आप लगा सकते हैं, ठीक है ना। जहां ना समझ आए आप वीडियो पीछे करके देख लीजिए। अब बच्चों आप जल्दी जल्दी लगा सकते हैं सवाल, कोई दिक्कत नहीं है। आगे अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो एक सवाल ये भी देख लेते हैं।
ये है बच्चों। यहाँ पर जो है सबका बच्चों क्या दिया है, एक 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 तीन, ठीक है ना। इन सबका एक दिया है, 1 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड और 1 माइक्रोफैरड, इसका 3 माइक्रोफैरड दिया है, ठीक है ना बच्चों। तो आप देखेंगे कि ये तीनों समांतर क्रम है। समांतर क्रम में क्या होता है, सीधा सीधा जुड़ जाता है बच्चों, क्या हो जाता है 1 + 1, तो कितना आ जाएगा 3 माइक्रोफैरड। अब हमारा फिगर इस तरीके से बन जाएगा, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है ना बच्चों। ये 3 हो गया इन तीनों का परिणामी, और इसका 3 दिया ही है। अब ये क्या आ गया, श्रेणी क्रम में आ गए। अब श्रेणी क्रम में आप जानते हैं क्या, हमने बताया था अगर वैल्यू समान होती है तो संख्या से भाग दे देते हैं, तो क्या हो जाएगी, इनका परिणामी सी बराबर क्या हो जाएगा, संख्या 2 है, 2 से भाग दे दो, इतना आ गया। बस यही आंसर हो जाएगा, 3/2 माइक्रोफैरड, ठीक है ना बच्चों। यही आंसर होगा। इसको 1.5 भी लिख सकते हो, उत्तर में 1.5 ही दिया है, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या कहता है, इस तरीके से सवाल दिया है बच्चों, ऐसे ऐसे, ये ए दिया है, ये बी दिया है। इसका वैल्यू देख लेते हैं बच्चों, वैल्यू कितना दिया है, सबका 1 दिया है, इसका 2.5 दिया है। सबका 1 माइक्रोफैरड दिया है, इसका भी 1 माइक्रोफैरड दिया है, इसका 2.5 दिया है, ठीक है ना। तो ये सब किस क्रम में है बच्चों, देखिए ये दोनों तो श्रेणी क्रम में है, ये दोनों किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में, ठीक है ना। अब श्रेणी क्रम में आप जानते हैं कितना होता है, श्रेणी क्रम में कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। ये दोनों समांतर क्रम में है, तो ये इन दोनों का पहले परिणामी निकाल लेते हैं, तो हमारा फिगर इस तरीके से बन जाएगा, देखिए ध्यान से, इस तरह। तो इन दोनों का परिणामी कितना हो जाएगा, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। और श्रेणी क्रम में क्या होता है बच्चों, हमने बताया था कि अगर संख्या समान हो, वैल्यू भी समान हो, ठीक है ना, या संख्या अलग हो वैल्यू अलग हो, तो क्या करते हैं, वैल्यू में हम संख्या से भाग देते हैं। तो वैल्यू कितना है 1, संख्या कितनी है 2, तो इन दोनों का परिणामी कितना आ गया, इन दोनों का परिणामी कितना आ जाएगा बच्चों, आधा, ये हो जाएगा आधा, ठीक है ना। तो आधा को हम लिख सकते हैं 0.5 माइक्रोफैरड, 0.5 माइक्रोफैरड इन दोनों का। अब इसका तो 1 दिया है, इसका भी 1 दिया है, ठीक है ना, इसका 2.5 दिया है, और इन दोनों का परिणामी हम लोग अभी निकाल दिए हैं, कितना आया है 1/1 + 1/1, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 2/1, तो ये हो जाएगा सी बराबर 1/2, इसको हम 0.5 लिखे थे, यही आया है बच्चों, देखिए। अब क्या हो जाएगा, इन तीनों समांतर क्रम में है, तो समांतर क्रम में सीधा सीधा जुड़ता है, तो 1 + 1 + 0.5 ये आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2.5 माइक्रोफैरड। अभी ये बचा हुआ है बच्चों, तो हमारा फिगर इस टाइप में बन जाएगा। ये आ गया 2.5 माइक्रोफैरड, और ये बाहर वाला भी 2.5 माइक्रोफैरड है, ठीक है ना। अब ये दोनों किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। अब श्रेणी क्रम में बच्चों हम जानते हैं क्या होता है, कैसे लगाते हैं, तुल्यधारिता कैसे निकालते हैं। हमने क्या बताया कि वैल्यू अलग है, संख्या अलग है, तो क्या करेंगे, वैल्यू में संख्या से भाग दे देंगे। तो वैल्यू कितना है 2.5, तुल्यधारिता निकाल रहे हैं बच्चों इन दोनों का, है देखो इन दोनों का तुल्यधारिता निकाल रहे हैं। और संख्या कितनी है 1 2, 2 है, 2 से भाग दे देना, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर देखिए 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 5 10, इतना आ जाएगा। तुल्यधारिता 1.25 माइक्रोफैरड ये आ जाएगी बच्चों, ठीक है ना। तो हमें उम्मीद है आपको समझ में आएगा। उत्तर मैं चेक कर लेता हूँ, उत्तर सही है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखिए अगला सवाल क्या करा है, इस टाइप में सवाल है। ये ए बिंदु है, ये बी दिया है, इसकी वैल्यू दिया है बच्चों, क्या दिया है 3 3 3, सबका 3, बीच वाले का 2, इसका 3, ठीक है ना। बीच वाले का इसका 2 दिया है, और सबका 3। कह रहा ए और बी के बीच की तुल्यधारिता बताइए, ठीक है ना बच्चों। तो ए और बी के बीच की तुल्यधारिता निकालना है हमको।
तो यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान से देखें तो अगर ए से चलते हैं तो यहाँ जाने के बाद दो रास्ते मिल जाते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। और इस रास्ते में पढ़ने वाले जितने भी होंगे सब श्रेणी क्रम में होंगे। किस क्रम में होंगे? श्रेणी क्रम में होंगे बच्चों, ठीक है ना। तो श्रेणी क्रम में होंगे तो श्रेणी क्रम वाला पहले निकाल लीजिए। तो श्रेणी क्रम में सबका यूनिफॉर्म वैल्यू 3 3 दिया है, और 3 3 दिया है तो यूनिफॉर्म वैल्यू इन तीनों का देखिए, इसका, इसका और इसका, ठीक है ना। इन तीनों का परिणामी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? हमने बताया था कि अगर वैल्यू समान हो तो क्या करेंगे? वैल्यू में संख्या से भाग दे देना है। तो कितना, देखिए वैल्यू और संख्या तीनों समान है तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा? इनका परिणामी 1। कितना आ जाएगा? 1। कितना आ जाएगा? ठीक है ना। आप लोग लगा लेना, 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 से इतना आएगा बच्चों, देख लेना ना। 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 करना, 1 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए इन तीनों का परिणामी तो 1 आ गया। अब हमारा फिगर कुछ इस टाइप में बन जाएगा, देखिए इस टाइप में बन जाएगा, इस टाइप में बन जाएगा बच्चों। अब ये दोनों आपस में किस क्रम में हो जाएंगे? समांतर क्रम में। ये दोनों आपस में किस क्रम में हो जाएंगे? समांतर क्रम में, ठीक है ना बच्चों। तो इन दोनों का हम लोग समांतर क्रम में लिख लेते हैं, 2 माइक्रोफैरड, ये 3 माइक्रोफैरड, ये आ गया, ठीक है ना। और ये इसका मान कितना दिया है? इसका 3 दिया है, इसका भी 3 माइक्रोफैरड दिया है, ठीक है ना। अब 2 और 3, ठीक है ना, 2 और 3 ये समांतर क्रम में है तो समांतर क्रम में सीधा सीधा जुड़ता है, 2 + 3 तो कितना आ जाएगा? 5, इतना माइक्रोफैरड, ठीक है ना। इन दोनों का परिणामी आ जाए। अब हमारा फिगर इस टाइप में बन जाएगा बच्चों। अब इन दोनों का परिणामी 5 आ गया, ठीक है ना। और ये 3 है, ये 3 है, तो कितना आ जाएगा बच्चों? देखिए अब तो ये श्रेणी क्रम में सब हो गए ना। अब ये देखिए यहाँ से चल रहे एक ही रास्ता मिल रहा है, तो एक ही रास्ता मिलने का मतलब क्या है? ये श्रेणी क्रम में हो गए। और श्रेणी क्रम में क्या होता है बच्चों? हम बताएं आपको श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ा जाता है। तो श्रेणी क्रम में आपको 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 ऐसे जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा बच्चों? देखिए 1/3 प्लस 1/5 प्लस 1/3, तो हल कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 15, यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ 3 प्लस यहाँ 5, तो कितना आ जाएगा? 5 3 5 5 10 3 13/15, ठीक है ना। तो 1/c का मान 13/15, तो c का मान 15/13, इतना माइक्रो फैरड, ठीक है ना बच्चों। 15/13। अब उत्तर में चेक कर लेता हूँ, उत्तर कितना होना चाहिए। ये हो जाएगा बच्चों, कहीं गलत तो नहीं हुआ? 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ, उत्तर क्यों गड़बड़ दे रहा है। हम्म तो देखो बच्चों कहाँ गलत हो रहा था, इसीलिए उत्तर में गलत आ गया। यहाँ पर देखिए कहाँ गलत हो रहा था, ठीक है, यहाँ पर देखिए तभी गलत आ गया। देखिए इन तीनों का परिणामी 1 आया है तो हमने यहाँ 3 लिख दिया, वही चीज गलत हो गया। यहाँ 1 लिखिए, यहाँ 1 माइक्रोफैरड। अब इन दोनों का परिणामी जो होगा 2 1 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? सी का मान, ये समांतर क्रम में होंगे तो 1 + 2 तो कितना हो जाएगा? 3, ये 3 माइक्रोफैरड। यही गलत हो रहा था तो ये आ जाएगा 3 माइक्रोफैरड। अब ये किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में। अब श्रेणी क्रम में होने का मतलब क्या होता है बच्चों? हम जानते हैं कि यूनिफॉर्म वैल्यू है और संख्या भी क्या है? समान है। देखिए 1 2 3, 3 3 है और वैल्यू भी इसकी 3 है, तो सीधा सीधा इसका मान कितना आ जाएगा? 1 माइक्रोफैरड। यही उत्तर होगा। आप लोग जोड़ लीजिएगा, 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2, इस वाले फार्मूले से, चाहे मेरे ट्रिक से लगाएंगे, डायरेक्ट 1 माइक्रोफैरड, यही उत्तर होगा। सही है, ठीक है ना। 2 सवाल आज हम लोग और करेंगे बच्चों, उसको भी हल कर लेते हैं। थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन सब आपको समझ में आ जाएगा। देखिए देखिए इस टाइप में सवाल दिया है बच्चों। इसका मान दिया है बच्चों, क्या दिया है? सबका 50 दिया है, बीच वाले का 10 दिया है। इसका 50 दिया है, इसका भी 50 दिया है, इसका भी 50 दिया है और इसका भी 50 दिया है। बीच वाले का 10 माइक्रोफैरड दिया है, ठीक है ना बच्चों। अभी हमने आपको बताया था कि ऐसा चित्र जो है पिछले, इसके पिछले जो है सवाल हम लगा रहे थे, तो ये व्हीट स्टोन ब्रिज को प्रदर्शित करता है। हमने बताया था बच्चों व्हीट स्टोन ब्रिज में जो है ये वाली जो भुजा होती है इसमें कोई धारा नहीं बहती। इसमें कोई धारा नहीं बहने का मतलब क्या है? ये क्या है? निष्क्रिय है, ठीक है ना, निष्क्रिय है। इसको लगाने से, न लगाने से कोई फायदा नहीं है। तो इसको हम लोग इस तरीके से भी बना सकते हैं, ठीक है ना। इस टाइप में,
इसको निकाल दें, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसमें धारा तो बही नहीं रही है। ये जो होता है जो यहाँ, अब ये फिगर बन गया हमारा इस तरीके से, सब 50 है, सबका मान कितना दिया है 50 माइक्रोफैरड का, ठीक है ना। यहाँ चलेंगे तो दो रास्ते मिल जाएंगे, एक और एक, ठीक है ना। अब ये दोनों तो आपस में श्रेणी क्रम में है, और ये दोनों भी आपस में किस क्रम में है बच्चों, श्रेणी क्रम में। हमने बताया था कि यूनिफॉर्म वैल्यू अगर होती है तो संख्या से भाग दे देते हैं, तुल्यधारिता श्रेणी क्रम में आ जाता है। तो यूनिफॉर्म वैल्यू कितनी है, वैल्यू, ठीक है ना, वैल्यू बटे नंबर, यही होता है ना फार्मूला बच्चों, हमारा ये ट्रिक है। तो वैल्यू कितना है 50, नंबर कितना है 1 2, ठीक है ना, 1 2, इन दोनों का निकाल रहे हैं तो 2 से भाग देंगे तो 25 आ जाएगा। इसी प्रकार इन दोनों का निकालेंगे तो ये भी 50 50 है, तो इसका मतलब भी क्या आ जाएगा, इसका मतलब भी क्या आ जाएगा बच्चों 50 बटे 2, इसका मतलब भी 25 माइक्रोफैरड आ जाएगा। अब हमारा फिगर जो होगा इस टाइप में बन जाएगा, इस टाइप में बनेगा। अब इसका भी 50 आ गया इन दोनों का, और इन दोनों का भी कितना आ गया 25, तो 25 और 25, अब ये दोनों आपस में समांतर क्रम में है। अब समांतर क्रम में सीधा सीधा जुड़ जाता है बच्चों, तो ये यहाँ पर सीधा सीधा जुड़ने का मतलब क्या हो जाएगा, C बराबर C1 प्लस C2, ये हो जाएगा 25 प्लस 25 बराबर 50, ठीक है ना। कितना आ जाएगा 25 प्लस 25 बराबर 50, यही होगा। तो मैं उत्तर चेक कर लेता हूँ, सही है, ठीक है बच्चों, सही है। ये आज का लास्ट सवाल हम लोग देखेंगे। आज हम लोग काफ़ी सवाल हल कर लिए बच्चों, लगभग 15-16 सवाल से ऊपर हो गया होगा मुझे उम्मीद है। देखिए ये वाला सवाल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है, इस तरीके से दिया हुआ है बच्चों ये, ठीक है ना, ये दिया है इस टाइप में दिया हुआ है सवाल बच्चों, ठीक है, ये इस टाइप में सवाल दिया हुआ है। अभी हम लोग इसकी चर्चा कर रहे थे ना, ये कहाँ से जुड़ा हुआ है, यहाँ नहीं जुड़ा है क्या, एक सेकेंड, हाँ ये यहाँ से जुड़ा हुआ है, तीसरे वाले से जुड़ा हुआ है, ये बच्चों यहाँ से जुड़ा हुआ है, और ये वाला बच्चों आपका जो है पहले वाले जुड़ा है, सही है, सी और डी के बीच में 7 माइक्रोफैरड, इसका नाम दिया है सी और डी, और इसका नाम दे दिया ए और बी, ए और बी, ठीक है ना। ये बच्चों 7 माइक्रोफैरड का है, और सभी जो है 4 4 8 8, ये 4 माइक्रोफैरड के हैं, ये 4 माइक्रोफैरड के हैं, और यहाँ बीच में भी एक लगा हुआ है बच्चों, इसका मान भी दिया है 8 माइक्रोफैरड, और एक यहाँ भी होगा, हाँ एक यहाँ भी है, या ये इस टाइप में है बच्चों, ये 8 माइक्रोफैरड, ये कितना है 8 माइक्रो। चित्र आप देखिए बच्चों, ये इस टाइप का भी हमने आपको बताया था, लेकिन ये दूसरा टाइप, क्योंकि यहाँ जो अभी इसके पहले सवाल बताए थे यहाँ नहीं लगा था, केवल यही तीनों थे, ठीक है ना। अब जो है ये व्हीट स्टोन ब्रिज की तरह काम करेंगे, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, व्हीट स्टोन ब्रिज की तरह काम करेंगे, तो व्हीट स्टोन ब्रिज की तरह काम करने का मतलब क्या है बच्चों, इस टाइप में हो जाएंगे। देखिए इसको हम लोग इस तरीके से भी बना सकते हैं, देखिए ध्यान से, ठीक है, ये हो गया आपका, ठीक है ना। इसको सी और डी मान लें अगर, ये ए और बी है, ठीक है ना। अब देखिए ए और सी के बीच में एक जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, ए और सी के बीच में 4 माइक्रोफैरड जुड़ा हुआ है ना, और ए और सी के बीच में, और ए से लेकर डी के, देखिए यही है, ये भुजा गई है, ए और डी के बीच में भी गया है 4 माइक्रोफैरड। अब यहाँ देखेंगे सी और डी वाला जो है ये 7 माइक्रोफैरड का है, अच्छा, इसके बाद सी और बी के बीच में जो है वो 8 माइक्रोफैरड का है। इसी प्रकार बी और डी के बीच में देखिए, बी और डी के बीच, ये बी हो गया, ये डी, ये भी 8 माइक्रोफैरड का हो गया, ध्यान से देखेंगे, और ये बीच वाला कितना हो गया 7 माइक्रोफैरड, सी और डी के बीच में। तो हमने अभी बताया बच्चों आपको कि संधार, ये जो है जब व्हीट स्टोन ब्रिज संतुलन में होता है तो इस वाली भुजा में कोई धारा नहीं बहती, इसका मतलब इसको लगाने से या न लगाने से कोई फायदा नहीं है, जब धारा बहेगी नहीं तो क्यों लगाएंगे, इसका मतलब अगर इसमें से हम निकाल दें इसको तो कोई फर्क नहीं रहेगा, तो चलिए निकाल दीजिए। अब तो हम आसानी से लगा लेंगे इसके पहले,
ठीक है ना। इसके पहले यही वाला देखे थे सवाल, तो यहाँ जाने के बाद दो रास्ते मिलते हैं, ठीक है ना। एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, इसका मतलब इस रास्ते में आने वाले सभी किस क्रम में होंगे, श्रेणी, और इस क्रम में भी श्रेणी, ठीक है ना। तो हल कर लेंगे इन दोनों का परिणामी बच्चों, इन दोनों का परिणामी कितना हो जाएगा, श्रेणी क्रम में हमने आपको बताया था 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2, ये हो जाएगा 1/4 प्लस 1/8। तो इसको जब हल करेंगे बच्चों, तो हल कर लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 8, 4 दूनी 8, 8 हो जाएगा 3/8, कितना हो जाएगा 3/8, 1/c बराबर 3/8, तो इसका मतलब C बराबर 8/3, इतना माइक्रोफैरड। वही चीज देखो बच्चों यहाँ भी है, 4 और 8 यहाँ भी है, 4 और 8 यहाँ भी है, तो इन दोनों का परिणामी भी कितना आ जाएगा 8/3। अगर हम इसको C1 मान लें, इसको मान लें C1 बच्चों, ठीक है ना, इसको C1 मान लें, तो हो जाएगा जो है यहाँ C2 का मान निकाल लीजिए, इन दोनों का परिणामी अगर C2 कर दें हम लोग, तो ये हो जाएगा C2 का मान 8/3 माइक्रोफैरड। अब हमारा जो फिगर होगा वो इस टाइप में बन जाएगा बच्चों, देखिए हमारा फिगर इस टाइप में बन जाएगा, ठीक है ना। अब इसका मतलब भी 8/3 आ गया, इसका मतलब भी 8/3 आ गया, ठीक है ना बच्चों। अब ये समांतर क्रम है, अब समांतर क्रम में आप जानते हैं सीधा सीधा जुड़ता है, तो C बराबर कितना हो जाएगा C1 प्लस C2, 3, तो 8 8 16, 16/3, इतना आ जाएगा उत्तर, ठीक है ना। तो ये सब सवाल जो है आयोग के बहुत ही क्या होते हैं, फेवरेट होते हैं बच्चों। तो हमें उम्मीद है आज जो है हमने कितना सवाल कर लिया, 5 5 10 1 11 3 14, 14 4 18, 18 सवाल हम लोगों ने आज किया है बच्चों। वीडियो बहुत लंबा हो गया, लेकिन फिर भी जो है हमने सारे सवाल कवर करने का प्रयास किए हैं। अभी एक वीडियो और आएगा बच्चों, जिसमें 18-20 सवाल और लगाएंगे हम लोग फिगर वाला, ताकि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है ना। तो हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आता है, अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों, और अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ। इससे हमें बल मिलता है। कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं आप समझ में आया कि नहीं समझ आएगा तो फिर मैं जो है और अच्छे से हल करने का प्रयास करूँगा, ठीक है ना। तो चलिए, तब तक अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।